गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज हम लोग 12वीं क्लास के बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के अंग्रेजी के चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और भिन्न भिन्न जगह पर इस पर चर्चा भी किया है उन्होंने, महात्मा गांधी ने। वही हम लोग कोर्स में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो आने वाले एग्जाम्स में प्रश्न होते हैं, राइट ए क्रिटिकल समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड अदर्स का। तो आज हम लोग जो है करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। इन दिस एसे, इस एसे में, एसे का क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो टॉपिक है, जो जिस पर महात्मा गांधी ने अपना एसे लेख प्रस्तुत किया है। महात्मा गांधी पॉपुलरली नॉन एज बापू, महात्मा गांधी को लोग लोकप्रिय ढंग से प्रेम से बापू भी बुलाते थे, या द फादर ऑफ द नेशन, या तो उसको राष्ट्रपिता भी बोलते थे और बापू भी बोलते थे। ठीक है। गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन, कि नए नए जो आजादी के बाद हमारे भारत में जो व्यवस्था लागू की गई है उनके बारे में, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। चूंकि हम लोग देखते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम 200 वर्ष लगभग रहे, उनसे पूर्व भी और अन्य लोगों ने गुलाम किया, शासन किया। तो जैसे ही हमारे घर में कुछ दिनों के लिए या हमारे सोसाइटी में कुछ उथल पुथल होती है, तो हमारी सभी विधि व्यवस्था, रहन सहन, आचार व्यवहार और सभी चीज़ बदल जाते हैं। फिर नए सिरे से उसको अडेप्ट करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। इसीलिए महात्मा गांधी बात करते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के बारे में। इंडिया सिविलाइजेशन, भारत का जो सभ्यता है, इज द मोस्ट एंशिएंट, जो बहुत ही प्राचीन है, द मोस्ट वाइटल, और एक महत्वपूर्ण भी है, प्राचीन भी है और महत्वपूर्ण है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन, जब तक करते हैं सबसे मजबूत और बड़ा सभ्यता जिन्होंने सर्वाइव किया, सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जो है इंडिया में। वैसे तो होने के लिए विदेशों में भी अनेक सभ्यता हुए, बेबीलोनिया के हुए, असीरिया और अन्य सभ्यता हुए, लेकिन वो सब ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सका, कुछ गलतियां की होगी। इसीलिए भारत के सभ्यता को महात्मा गांधी बोलते हैं, सिविलाइजेशन को, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट सर्वाइविंग, सर्वाइव करना, डेवलप करना, अधिक दिनों तक टिका रहना, सब सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार में। इट इज बेस्ड, यह आधारित होती है, आधारित है भारतीय किस सिद्धांत पर? प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, बेस्ड मीन्स आधारित होना, यानी भारतीय सभ्यता आधारित है किस पर? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ऐसा नहीं कि खुद जियो दूसरे को खत्म करके जियो, ऐसा भारतीय सभ्यता का कभी भी सिद्धांत नहीं रहा है। इनका सिद्धांत क्या है? लिव यानी जियो, एंड लेट लिव, और दूसरे को भी जीने दो। ठीक है। सिंपल लिविंग, और दूसरा कहते हैं साधारण रहन सहन एंड हाई थिंकिंग। साधारण रहन सहन, लेकिन सोच जो है ऊंचा होना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज इट्स आइडियल, और अपने आदर्श पर चलते हैं। हम साधारण रहेंगे, लेकिन जो है इसको विचार से हम लोग ऊंचा रहेंगे, थिंकिंग इट्स आइडियल। इट प्रमोट्स, यह बढ़ावा देता है मोरल एलिवेशन को, एलिवेशन, इट प्रमोट्स मोरल एलिवेशन।
मोरल एलिवेशन, सेल्फ कंटेंटमेंट और खुद में संतुष्टि। आप बहुत कुछ कर लें और आत्मसंतुष्टि नहीं होगी तो फिर मन शांत नहीं होगा और पाने की इच्छा में आप गलत पढ़ लेंगे, गलत कर लेंगे, अधिक इच्छा में गलत को हासिल कर लेंगे और भिन्न भिन्न तरह के गलत व्यवस्थाओं में आप इंडल्ज हो जाएंगे। इसलिए इट प्रमोट्स मोरल एलिवेशन, सेल्फ कंटेंटमेंट एंड रियल हैप्पीनेस ऑफ मैन। जब आदमी में खुशहाली होगा, मानसिक दृष्टि से खुशहाली होगा, तो वह सभ्यता बहुत ही अच्छे ढंग से लंबे समय तक संचालित होगी और टिकाऊ रहेगा। इट डज नॉट वर्शिप मैटर। भारतीय सभ्यता जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, वर्शिप नहीं करती है मैटर को, यानी भौतिकतावादी नहीं है, भौतिक चीजों को, सुख संपदा को ज्यादा महत्व नहीं देती है। लाइक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिम के लोग पर ये कहते हैं कि पश्चिम के लोग भौतिकतावादी है, रुपये पैसे धन संपत्ति को ज्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो है किस पर वैल्यू देते हैं? आत्मसंतुष्टि पर वैल्यू देते हैं, जिसमें मनोदशा सही हो, आत्मा को संतुष्टि मिले, खुशी मिले, उस पर न कि रुपया पैसा धन संपत्ति पर। इसलिए इट डज नॉट वर्शिप, यह पूजा नहीं करती है भौतिकवादी चीजों का, भौतिक सांसारिक चीजों का, लाइक वेस्टर्न सिविलाइजेशन, धन संपत्ति का। गांधी जी वार्न्स, गांधी जी आगे चेताते हैं, वार्निंग करते हैं, आगाह करते हैं। गांधी जी वार्न्स दैट द ब्लाइंड इमिटेशन, यहां पर जो है कहते हैं पश्चिम के देशों के जो अच्छाई है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसको अडॉप्ट करिए, अच्छाई के लिए अडॉप्ट करिए, लाइक मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड हर बात को, यहां तक कि रहन सहन को अपना लेना, आंख मूंद करके अपना लेना। इसीलिए गांधी जी वार्न्स दैट द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल बी सुसाइडल फॉर अस। जो अगर हम लोग आंख मूंद करके हर चीज को अपना लेंगे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, तो क्या हो सकती है? आत्महत्या के बराबर हो सकता है, सुसाइडल फॉर अस। जो हम लोग आत्महत्या जैसे कर लें, इस ढंग का बात हो सकता है। तो इसलिए गांधी जी अनेक मुद्दों पर कहते हैं कि अपनाना चाहिए, गांधी जी वार्न्स हर चीज को अपना, लेकिन आंख मूंद करके नहीं, अंधे हो करके नहीं, आंख बंद करके बिना सोचे समझे हर चीज को अपना लेना नहीं। सिविलाइजेशन विल बी, या क्या होगा? सुसाइडल फॉर अस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।